वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे, जो कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी पर बेस्ड है। जो हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी वो आपने लर्न कर ली होंगी। उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिए और लिखने की कई बार कोशिश कीजिए, जिससे कि वो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में आ जाएं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चन आइडेंटिटी पर ही बेस्ड हैं। सभी के सभी क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी से ही सॉल्व करेंगे और ये चेक करेंगे कौन से क्वेश्चन में किस तरह की आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूजिंग आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी का यूज कीजिए एंड फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। और जितनी भी ये लिखा हुआ है इनके प्रोडक्ट बताइए। प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हमारे पास दो नंबर होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 3। तो ये 2 और 3 दो नंबर्स हैं और इनके बीच में जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 या 6, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3। ये 6 जो है 2 और 3 की प्रोडक्ट हो गई। ऐसे ही यहाँ पर है यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज कीजिए और फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इन दोनों की प्रोडक्ट आपको बतानी है। यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो x+4 और सेकंड है x+10। यहाँ पर दो नंबर है हमारे पास, इन दोनों की हमें प्रोडक्ट करनी है और आंसर बताना है क्या आंसर आएगा। लेकिन जो भी प्रोडक्ट की जाएगी वो हमें चेक करनी है किस आइडेंटिटी को लेकर हम इनकी प्रोडक्ट करें। तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर दो ब्रैकेट हैं, दो फैक्टर हैं किसी पॉलिनोमियल के। यहाँ पर x+4 है और यहाँ पर x+10 है। तो ये चेक करेंगे किस आइडेंटिटी में आते हैं, किस आइडेंटिटी को ये फॉलो करेंगे, उसी को फॉलो हम करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये लिखा हुआ है कुछ आइडेंटिटी है जो हमने आपको बताई थी। ये सारी की सारी आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी है। x+y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर, x+y, x - y। यहाँ पर भी दो ब्रैकेट है, लेकिन ये दो ब्रैकेट इस तरीके से हैं कि एक ब्रैकेट में दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं और दोनों चीजें माइनस हो रही हैं, x+y और x - y। लेकिन जो फोर्थ ब्रैकेट है, फोर्थ आइडेंटिटी है, वो है x+a, x+b। यहाँ पर भी दो नंबर्स हैं, एक है x+a और एक है x+b, और इनके बीच में क्या है, ये मल्टीप्लाई है। जब दो ब्रैकेट होती हैं उनके बीच में किसी तरह का कोई साइन नहीं होता है तो हम उनमें प्रोडक्ट, तो इसको जो हम लिखेंगे x+a मल्टीप्लाई x+b, तो ये लिख जाएगी x की x से मल्टीप्लाई x², फिर आगे a+b ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर x+ab, इस तरीके से ये लिखी जाएगी। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ x+4 और ये लिखा हुआ x+10, x+4 और x+10। ये यहाँ पर दो ब्रैकेट हैं और यहाँ भी दो ब्रैकेट है। इन दोनों ब्रैकेट में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों ब्रैकेट में एक चीज एक जैसी है। जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है x, तो सेकंड ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म x है, दोनों में x है, तो यहाँ भी दोनों जगह पर x है। लेकिन जो सेकंड टर्म है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10 है, मतलब ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो यहाँ भी डिफरेंट है, एक जगह पर a है और एक जगह पर b है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये जो आइडेंटिटी है, अगर मैं दोनों को चेक करूँ एक दूसरे से, तो ये तो हो जाएगा x+a और ये हो जाएगा x+b। तो यहाँ पर a की जगह पर 4 है और b की जगह पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से इस आइडेंटिटी को हम सॉल्व करेंगे तो जो इनकी प्रोडक्ट बनती है वो बनती है x की x से मल्टीप्लाई x² प्लस a+b x और प्लस a इंटू b। जैसे इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर x और x है तो हम भी क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, प्लस a+b, a की जगह पर 4 और b की जगह पर 10, तो हम भी लिखेंगे 4 + 10 और बाहर x प्लस a इंटू b, a की जगह पर 4, b की जगह पर 10, 4 × 10। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, इनकी जो प्रोडक्ट आएगी निकलकर वो आएगी x² प्लस 4 और 10 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो बन जाएंगे 14 और x।
ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, 10 और 4 14 एक्स हो जाएंगे, और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 4 या 40। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो नंबर दे रखे थे, उनकी प्रोडक्ट जब हमने की तो उनकी प्रोडक्ट ये निकल कर आई x प्लस 4 एंड x प्लस 10। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये इनकी प्रोडक्ट कर ली। अगर हमें ये आइडेंटिटी याद है तो हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, अगर हमें ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बार बार नहीं लिखी जाएगी, ये हमें याद होनी चाहिए, उसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये याद नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 8 x माइनस 10। तो सेकंड जो पार्ट है वो लिखा हुआ है x प्लस 8 एंड x माइनस 10। तो आप चेक कीजिए कि दोनों आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी इसमें फॉलो होगी, कौन सी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, दोनों डिफरेंट है। जो जब डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट वाली आइडेंटिटी यही होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस a एंड x प्लस b। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में एक चीज और बढ़ गई, प्लस की जगह काय का साइन आ गया, यहाँ पर माइनस का आ गया। तो हम माइनस का साइन ही यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो इन दोनों की जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये आती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी बाहर x और प्लस a इंटू बी, इस तरीके से आती है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखिए समझिए, तो x यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस a की जगह पर 8 आएंगे और b की जगह पर क्या आएंगे 10। लेकिन 10 यहाँ पर देखेंगे साइन का है माइनस का है, तो माइनस के 10 लिखेंगे और बाहर x और प्लस a की जगह पर 8 और b की जगह पर माइनस के 10। अब मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगानी पड़ी। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पर साइन बदल गया, माइनस का साइन आ गया। अगर प्लस का साइन होता है तो हम ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब माइनस का साइन आ जाता है तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस कहाँ पर लगाएं प्लस कहाँ पर लगाएं। तो यहाँ पर इजी हो गया इस तरीके से करने से। तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहले हमने 10 और 4 को ऐड किया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है। तो डिफरेंट साइन हो गए, डिफरेंट साइन होने पर माइनस कर देते हैं। 10 में से 8 को माइनस कर देंगे तो माइनस के 2x आएंगे, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि जैसे हमने 10 4 जब 40 किए थे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 8 या 80। लेकिन साइन कौन सा आएगा ये हमें याद रखना है। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा 10 8 या 80। एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का, एक साइन प्लस का एक साइन माइनस, दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस की प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, इसी तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे भी ये देखते हैं कि डिफरेंट साइन है तो माइनस करते हैं, सेम साइन है तो ऐड करते हैं। लेकिन जो भी साइन हमारा आंसर में आता है उसमें बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पर 10 और 8 में डिफरेंट साइन था इसलिए माइनस कर दिया, 10 में से 8 गए 2 बचे, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा कौन नंबर है 10 है, तो 10 का साइन माइनस करके माइनस का साइन आ गया। तो ये क्या होगी हमारी प्रोडक्ट होगी इस तरीके से, x प्लस 8 एंड x माइनस 10, इन दोनों की प्रोडक्ट हमने की इससे। और आइडेंटिटी ये वाली ये होती है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी से किसी भी क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है, सिंपल होता है इसको। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी से, देखते हैं उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ये एक क्वेश्चन है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, इन दोनों की हमें प्रोडक्ट करनी है। दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का माना जाता है। अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है x और y, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब x और y की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी वो यही आ जाएगी x y। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, वैसे प्रोडक्ट करना आसान है, जब हमने क्लास 8 या 7 में पढ़ी थी तो इनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट करते थे। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म है तो दोनों टर्म की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होती थी, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का यूज करना हमारे लिए कंपलसरी है। तो कंपलसरी है तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो पहले ये देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, दोनों ब्रैकेट में जितनी भी टर्म है दोनों सेम है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो दूसरी ब्रैकेट में भी 3 लिखा हुआ है, फिर ये 2x है तो ये भी 2x है, लेकिन केवल डिफरेंट किसका है, साइन का डिफरेंट है। एक ब्रैकेट में माइनस है तो दूसरे ब्रैकेट में प्लस है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है
तो उसको हम आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं। तो ये देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। एक तरीके का क्वेश्चन और लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 + 5x और 2 - 5x। ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, लेकिन किसका डिफरेंट है, केवल साइन का डिफरेंट है, एक प्लस है और एक माइनस है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है। तो जब भी कोई आइडेंटिटी यूज होती है तो उसमें क्वेश्चन वेरी करता है कि कौन सा किस तरह का क्वेश्चन है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर x + y x - y, एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस साइन है, जबकि दोनों चीजें सेम है। ये भी x और y है, ये भी x और y है। ठीक, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो क्या काम करते हैं, ब्रैकेट में जो भी टर्म लिखी होती हैं x और y की, उनका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो x का भी स्क्वायर कर देंगे और y का भी स्क्वायर कर देंगे, और साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। ये जो साइन लगा हुआ माइनस का। ओके, तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जो चीज ऐड हो रही है और जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, उन्हीं के ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे। उनकी पावर कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 3 है और ये 2x है, ये 3 है और ये 2x है, तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे और 2x का भी स्क्वायर कर देंगे, और बीच में साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का मतलब है कि x + y और x - y। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो लो मैंने यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ कर दिया प्लस कर दिया। x की जगह पर कितनी है, 3, यहाँ पर 3 है। y की जगह पर कितनी है, 2x है, और x की जगह पर कितनी है, 3 है, और y की जगह पर कितनी है, 2x है, और यहाँ पर साइन का आएगा प्लस का। ठीक है, जब ये प्लस का है तो क्या काम करेंगे, ये जो आइडेंटिटी है यहाँ पर लगेगी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो वही काम हमने किया था, 3 का स्क्वायर कर दिया, 2x का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो इनका स्क्वायर खोलेंगे तो जिसकी पावर 2 होती है उसको हम उतनी बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 3 × 3 माइनस ये लिखा हुआ है 2x × 2x। इस तरीके से लिखेंगे, जिसकी पावर जितनी होती है उसको उतनी बार लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो 3 की पावर 2 है तो हमने 2 बार लिख लिया, 2x की पावर 2 है तो 2 बार लिख लिया। 3 3 या 9 हो जाएंगे, और यहाँ पर करेंगे 2 2 या 4 और x की x है तो ये हो जाएगा x²। इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ 2 + 5x 2 - 5x। तो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंट किसका, माइनस का साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -5x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जिस पर स्क्वायर लगाते हैं उन्हीं को 2 बार लिख लेते हैं। 2 × 2 -5x × 5x। तो 2 2 या 4 हो जाएंगे, -5 5 या 25, और ये हो जाएगा x²। ठीक है, अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मल्टीप्लाई ना करें डायरेक्ट। अगर मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। भले से आपका आंसर सही है, लेकिन उन्होंने पहली कंडीशन बता दी कि विदाउट मल्टीप्लीकेशन, आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, फिर भी इनकी प्रोडक्ट बतानी है कि इनका आंसर कितना होगा। ठीक है, फिर भी बहुत से बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं। 107 और 103 की मल्टीप्लाई करेंगे, 107 और 103 की, इस तरीके से, तो जो कि क्या है, गलत है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट करनी है। तो क्या काम करें ऐसा, तो हमें जब मल्टीप्लाई करने से रोक दिया गया तो ऐसी कंडीशन में हमें आइडेंटिटी को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को करेंगे तब ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो लेकिन आइडेंटिटी कैसे लगाएं, आइडेंटिटी तो कम से कम 2 चीजों के लिए होती है, x और y के लिए कम से कम 2 टर्म होती हैं। यहाँ पर एक चीज है और यहाँ पर दूसरी चीज है, केवल ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। यहाँ भी केवल एक ही नंबर है 103, यहाँ भी केवल 107 एक ही नंबर है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इन चीजों को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे, आइडेंटिटी से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम क्या काम करेंगे, ये जो लिखा हुआ 103 × 107, तो हम इसको आइडेंटिटी में बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसको लिखेंगे 100 + 3 और 100 + 7। हमारे पास 2 ब्रैकेट मिल गई। इन 2 ब्रैकेट में 2 टर्म है, एक 100 की टर्म है, एक 3, एक 100 और एक 7। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये जो आइडेंटिटी लिखी हुई है x + a x + b, x
प्लस ए और x प्लस बी। तो यहाँ पर x की जगह पर तो हो गया 100 और a की जगह पर हो गया 3 और b की जगह कितना हो गया 7। जब हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस के ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लिखी हुई है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है अब कि x की जगह पर 100 है, a की जगह पर 3, x की जगह पर 100 और a की जगह पर 7। तो हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यू दे रखी है x की, a की, b की, यहाँ पर लगा देंगे तो हमें इनकी प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक। तो क्या काम करेंगे, इस आइडेंटिटी को लिखेंगे कि x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 इज इक्वल टू, तो x की जगह पर तो आ जाएंगे 100 का स्क्वायर और a की जगह पर 3 और b की जगह पर 7 और x की जगह पर कितने 100। हर चीज की जगह पर उनकी वैल्यू पुट कर देंगे और प्लस a की जगह पर 3 और b की जगह पर 7। अगर इनमें से कोई चीज माइनस की होती तो उसकी जगह पर हम माइनस का साइन करते। तो यहाँ पर आ गए 100 का स्क्वायर, तो 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जिसकी भी पावर 2 होती है उसको 2 बार लिखते हैं, प्लस 3 और 7 कितने हो गए 10, तो 10 तो ये बन गए मल्टीप्लाई 100 और प्लस ये हो गए 7 3 या 21। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 10,000, ये बन जाएंगे 1,000 और ये बन जाएंगे 21। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1121। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट भी नहीं करी, तो प्रोडक्ट नहीं है तो हमने कोई आइडेंटिटी चेक करी कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी की हम हेल्प ले सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप 100 प्लस 3 लिखो, आप कुछ और भी ले सकते हैं, 90 प्लस कुछ या 100 माइनस कुछ, ठीक है। इस तरीके से मतलब आपको 103 जो एक नंबर है, केवल इसको आपको कितने नंबर में कन्वर्ट करना है, 2 नंबर में कन्वर्ट करना है। या तो वो आप ऐड करके कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। तो मैंने 103 को क्या काम करा, 100 प्लस 3 लिख लिया। तो 100 प्लस 3 से मेरे लिए एक आइडेंटिटी बनके तैयार हो जाएगी कि यहाँ पर ये x का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, a का काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है 104 और 6, इसको देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 104 मल्टीप्लाई 96। तो इस क्वेश्चन को भी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 104 को हम लिखेंगे 100 प्लस 4, 2 टर्म बन गई यहाँ पर। और ये जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा 100 माइनस 4। 100 और 4 104 और 100 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 बचेंगे, मतलब 96 ये बन गए और 104 इस तरीके से बन गए। इनकी जो भी प्रोडक्ट आएगी अब वो हम आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे। तो आइडेंटिटी देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट हमारे पास आई है बनकर, ये 100 प्लस 4 है और ये 100 माइनस 4 है। मतलब एक बार ये दोनों ऐड हो रहे हैं, एक बार ये दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की आइडेंटिटी ये होती है, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो क्या काम करते हैं, ब्रैकेट में जो भी चीजें ऐड हो रही होती हैं और जो भी चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं उन्हीं का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर 100 और 4 ऐड हो रहे हैं और 100 और 4 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इन्हीं का स्क्वायर करेंगे। 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 4 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और साइन हम कौन सा लगाएंगे इनके बीच में, माइनस का साइन लगाते हैं, तो माइनस का साइन लग जाएगा। अब 100 को 2 बार लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 और माइनस का साइन 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये होंगे 10,000 माइनस 4 4 जा 16। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 10 में 4 गए, तो 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ रह गए 9, 9 में से गए 8 बचे, यहाँ रह गए 9 और 9। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी नहीं है। हमें क्या करना है, आइडेंटिटी की हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि 25 मल्टीप्लाई 30, तो क्या काम करेंगे, ये लिखा जाएगा 20 प्लस 5 और ये लिखा जाएगा 25 प्लस 30 माइनस 5 और ये लिखा जाएगा 25 प्लस
5 इस तरीके से। ठीक है, हम इनको क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये गलत हो गया, यहाँ पर 35 है, कितने हैं यहाँ पर 35 और यहाँ पर 30 है, तो ये लिखा जाएगा 30 + 5 और यहाँ पर आएगा दूसरा नंबर 30 - 5। 30 + 5 35 और 30 - 5 बराबर कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, तो जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, दोनों चीजें सेम है, बस किसका अंतर है, माइनस का अंतर है। तो हम क्या काम करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे और 5 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 30 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 900 और 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। 900 में 25 करेंगे, अपना आंसर बल्कि तैयार हो जाएगा। मतलब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा और वैसे करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई की हमें क्वेश्चन में मना कर दिया है, तो इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 10 में से 5 बचे, यहाँ रहे 8, 8 में 2 गए 6 बचे और यहाँ रहे 865। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपेंड द फॉलोइंग, इसको एक्सपेंड कीजिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 टर्म है 1 2 3, तो 3 टर्म वाली आइडेंटिटी को पहले हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से होती है, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो आइडेंटिटी होती है 3 टर्म की, वो लिखी जाती है x + y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2xz एंड लास्ट में आती है 2z 2xy। xy यहां पर आएगी yz। इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को लिखते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, x की जगह पर x है, लेकिन 2y की जगह पर क्या है, y है, और 4z की जगह पर क्या है, 4z है। तो जहां भी y होगा वहां पर 2y लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जिस तरीके से दिया गया है हम उसी तरीके से यूज करेंगे। अगर ये x होता है तो यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ y होता है तो यहाँ y लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अब x की जगह पर तो x है, लेकिन y की जगह पर कितना है, 2y है, तो हम y की जगह पर 2y का यूज करेंगे। z की जगह पर कितना यूज करेंगे, 4z। तो जहां जहां z होगा वहां पर 4z आएगा और जहां जहां पर y होगा वहां पर 2y आएगा। अगर ये माइनस की होती तो हम माइनस का यूज करते। अगर कोई भी नंबर होता, अगर ये 4z की जगह पर 10 लिखा होता तो हम z की जगह पर 10 ही यूज करते। जो भी चीज दी गई होती है उसको उसी की जगह पर लगा देते हैं। तो ये बनेगी x + 2y + 4z का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x की जगह पर तो x ही आएगा और y की जगह पर कितना लिखा जाएगा, 2y लिखा जाएगा, और z की जगह पर कितना लिखा जाएगा, 4z का स्क्वायर। ओके, एंड ये लिखा है 2 × x की जगह पर x और y की जगह पर 2y। x की जगह पर x और y की जगह पर 2y और प्लस 2 × ये सब मल्टीप्लाई में है, y × z, y की जगह पर 2y और z की जगह पर कितना आ जाएगा, 4z आएगा। ये सब मल्टीप्लाई में है इंटू 4z प्लस लास्ट में 2x की जगह पर x एंड y की जगह पर 2y, ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूं। यहाँ पर हमें इस आइडेंटिटी का भी यूज नहीं करना है, जब भी यूज होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो आइडेंटिटी इस समय चल रही है उसमें 3 टर्म है, x² y² z²। तो x की जगह पर x², y की जगह पर 2y², z की जगह पर 4z का स्क्वायर हमने यूज कर लिया। प्लस 2 ऐसी रह गई, x की जगह पर x, y की जगह पर 2y, प्लस 2 y की जगह पर 2y, z की जगह पर 4z, प्लस 2 x की जगह पर x और y की जगह पर कितनी आ गई, यहाँ पर 2y। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चेक करते हैं। x का स्क्वायर x² ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2y² है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी होती हैं उसका स्क्वायर कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 का भी स्क्वायर करेंगे, y का भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर y²। 2y² का मतलब हो गया कि 2 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, तो 2 × 2 और y², तो 2 2 कितने हुए, 4y²। इस तरीके से ये 4y² हो गया।
ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट टर्म में हमें क्या लिखना है। तो नेक्स्ट टर्म में हमसे पूछा गया है प्लस के ये 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा 4 मल्टीप्लाई 4 तो मिल जाएगा 16। तो यहां पर लिखेंगे 16z स्क्वायर प्लस यहां पर जाएंगे 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16yz और 2 2 जा 4xy। इस तरीके से इस आइडेंटिटी को या जो हमें क्वेश्चन दिया गया था x प्लस 2y प्लस 4z को एक्सपेंड, तो ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है, तो एक्सपेंड फॉर हमने किसकी हेल्प से की, हमने आइडेंटिटी की हेल्प से की। अगर हमें आइडेंटिटी नहीं पता होती तो हम इसको एक्सपेंड नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या काम करते हैं, बहुत से बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं होती तो क्या काम करते हैं, x प्लस वाई प्लस 4z का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब होता है उसे हम दो बार लिख सकते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z और x प्लस 2y प्लस 4z इसकी दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी उनकी सही भी हो जाती है, कभी कभी क्या हो जाती है, रॉन्ग भी हो जाती है। लेकिन अगर आप इस आइडेंटिटी की हेल्प से इस क्वेश्चन को करोगे तो 100% सही जाएगा। तो शर्त ये है कि आपको आइडेंटिटी याद करनी होंगी, उनको कई बार लिखकर देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।